हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लर्न विद ईआर वीडियो लेसन्स में। मेरा नाम है राहुल और आज हम लोग करेंगे वीडियो नंबर 28। आपका टॉपिक है वेक्टर्स, कर्ल, सोलेनॉइडल एंड इरोटेशनल वेक्टर फील्ड्स। सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं और एक ही क्वेश्चन में आपका ये सभी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, कैसे हमको ये सॉल्व करना है, कैसे हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है सोलेनॉइडल एंड इरोटेशनल वेक्टर फील्ड्स का। सो डाइवर्जेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया था। सो आपको डाइवर्जेंस ऑफ एफ हम लोग कैसे निकालते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट आपको आता होगा अभी। और अगर आता है तो इसी के साथ एक एड ऑन है, वो है सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड। सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड उन्हीं वेक्टर फील्ड को माना जाता है जिसका डाइवर्जेंस का रिजल्ट 0 होगा। अगर कोई भी वेक्टर एफ ऐसा होता है जिसका डाइवर्जेंस आपको 0 देता है, वही आपका सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड होगा। और जो इरोटेशनल वेक्टर फील्ड है वो तभी होगा जब उसका कर्ल, एफ वेक्टर का कर्ल आपका 0 आता है। अब ये कर्ल होता क्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कर्ल का वो आपको समझ में आया होगा कि कर्ल जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। हमने जो डाइवर्जेंस किया था वो था नेबुला डॉट एफ, मतलब नेबुला के साथ उसका वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट था। अभी जो नेबुला के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही होगा हमारा कर्ल। सो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं हमको आता ही है। सो इसको हमको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा और जो नेबुला का फॉर्म होता है वो है आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। सो उसी को हमको पहले रो में और दूसरे रो में लिखना होगा और तीसरे रो में जो होगा वो होगा एफ का जो वेरिएबल। सो हमने एफ को माना है कि f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। तो f को अभी हम f1 f2 f3 को हम यहीं पे मैट्रिक्स पे लिखेंगे। सो उसी तरीके से हमको ये कर्ल सॉल्व करना है और जैसे कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स करते हैं, आई कैप पहले रखेंगे, उसके बाद वो होगा डेल f3 बाई डेल वाई माइनस डेल f2 बाई डेल z, उसके बाद माइनस j कैप डेल f3 बाई डेल x माइनस डेल f1 बाई डेल z प्लस k कैप डेल f2 बाई डेल x माइनस डेल f1 बाई डेल y। सो सिंपली जैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसी फॉर्मूले से हमको ये यूज करना होगा और उसी तरीके से हमको कर्ल मिलेगा। तो कर्ल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अभी चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन में आपका ये पूरा एप्लीकेशन जो कि इरोटेशनल वेक्टर फील्ड का एप्लीकेशन है, सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड का एप्लीकेशन है, डाइवर्जेंस का एप्लीकेशन है और कर्ल का भी एप्लीकेशन है। ये चारों के चारों एप्लीकेशन आपको इस क्वेश्चन में एकदम क्लियर हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स सेमेस्टर देने वाले हैं, सेकंड सेमेस्टर देने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग गेट देने वाले हैं उनके लिए इरोटेशनल वेक्टर फील्ड, सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड, कर्ल और आपका जो डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि शो दैट r टू द पावर n into r, ये r जो है ये r वेक्टर होगा, is an irrotational vector for any value of n but is solenoidal only if n equals to -3। ये कहने का मतलब ये है कि r का कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू सॉरी r टू द पावर n का कोई भी वैल्यू हो, उसके लिए आपका ये r टू द पावर n into r ये एक इरोटेशनल वेक्टर फील्ड होगा। उसका मतलब ये है कि उसका जो कर्ल होगा वो हमेशा 0 होगा। बट इस सोलेनॉइडल ओनली इफ n इक्वल्स टू -3, अगर n का वैल्यू -3 होता है तभी वो सोलेनॉइडल बिहेव करेगा, मतलब उसका डाइवर्जेंस ओनली इफ n इज -3 तभी उसका डाइवर्जेंस 0 होगा, अदरवाइज उसका डाइवर्जेंस 0 नहीं होगा। ये चीज हमको प्रूव करना होगा। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाए तो चलिए एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपको अगर क्वेश्चन लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए ताकि आपको मैं जब समझाता रहूं तब आपको भी समझ में आ जाए। सो नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो है सिंप्लीफाई द वेक्टर। ये है हमारा स्टेप 1। तो स्टेप 1 हमने क्या किया, हमने जो r टू द पावर n into r वेक्टर है उसको हमने मान के चला कि वो f वेक्टर है। अभी इसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा।
तो हमने क्या किया, r टू द पावर n को हमने साइड में रखा और r वेक्टर को हमने एक्सपैंड कर लिया। तो r वेक्टर जो होता है वो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये हम सभी को बताया r वेक्टर का एक्सप्लेनेशन। ये हम जनरल फॉर्म में जो वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो r वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अभी उसके साथ अगर हम लोग r टू द पावर n को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा x r टू द पावर n i कैप प्लस y r टू द पावर n j कैप प्लस z r टू द पावर n k कैप। सो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया f का जो वेक्टर है, जिसका हमको अभी कर्ल निकालना होगा, डाइवर्जेंस निकालना होगा, जिसको हमको प्रूफ करना होगा, वही वेक्टर को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप जो होगा वो है हमको अभी कर्ल ऑफ f निकालना है, क्योंकि हमारा पहला जो टारगेट है वो ये है कि हमको ये प्रूफ करना होगा कि जो ये f वेक्टर है वो एक इरोटेशनल वेक्टर फील्ड है। तो इरोटेशनल वेक्टर फील्ड के लिए हमको पहले उसका कर्ल निकालना होगा और फिर ये प्रूफ करना होगा कि कर्ल का वैल्यू 0 आता है। तो कर्ल निकालने का जो तरीका होता है वो जैसे कि मैंने बताया कि नेबुला क्रॉस f करना होगा, और वहीं पे जहां पे f का जो भी वैल्यू आया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो f का वैल्यू है x r टू द पावर n i कैप, y r टू द पावर n j कैप, z r टू द पावर n k कैप। तो वही वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना होगा तीसरे रो में। तो अभी हम लोग जैसे कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वही हमने किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेल z r टू द पावर n डिवाइडेड बाय डेल y माइनस डेल y r टू द पावर n डिवाइडेड बाय डेल z इनटू i कैप माइनस j, ये पूरा एक एक्सप्रेशन आया है जिसको अभी हमको सिंप्लीफाई करना होगा। अभी हम सिंप्लीफाई कैसे करें, तो जैसे डेल z, यहाँ पे आप देख सकते हो डेल z r टू द पावर n बाय डेल y। अब देखिए यहाँ पे डेल z r टू द पावर n बाय डेल y, इस चीज को अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि z, ये z जो है ये बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि इस z में कोई y फैक्टर नहीं है और हम जो कर रहे हैं वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, सो ऑटोमेटिकली ये z हमारा आ जाएगा कॉमन होके। अब बाकी जो बचेगा वो डेल r टू द पावर n बाय डेल y, जिसको अभी हम लोग लिख सकते हैं r टू द पावर n माइनस 1 डेल r बाय डेल y। इस चीज को ध्यान से देखिए, जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर हम लोग करते हैं कि डेल डेल x और डी डी x ऑफ x टू द पावर n, तो उसका जो वैल्यू आता है वो होता है n into x टू द पावर n माइनस 1। उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि डेल r टू द पावर n बाय डेल y जो होता है वो होता है r टू द पावर n माइनस 1। अब उसके साथ डेल r बाय डेल y ये होगा क्योंकि r का अभी तक डिफरेंशियल नहीं हुआ है। तो इस एक्सप्रेशन को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब ये डेल r बाय डेल y क्या होता है ये हम लोग अलग से समझेंगे। तो देखिए डेल r बाय डेल y जो आपके पास है उसमें हमको क्या किया, हमने क्या किया, हमने जो ये r है, ये r आपका कोई वेक्टर नहीं है, ये आपका स्केलर है। इसको स्केलर हमको इसलिए मानना होगा क्योंकि यहाँ पे कोई कैप नहीं है, कोई i कैप j कैप, कोई पोजीशन वेक्टर नहीं है, तो इसको हमको स्केलर मान के ही उसका डिफरेंशियल करना होगा। तो जैसे कि r अगर कोई वेक्टर होता तो उसका जो मॉड्यूलस होता वही उसका स्केलर हो जाता। तो r का जो वेक्टर है वो है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो अगर उसको स्केलर में कन्वर्ट किया जाए तो वो उसका मॉड्यूलस हो जाएगा, दैट इज रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सो अभी इसका हमको डिफरेंशियल करना होगा। तो उसी तरीके से अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर ऑफ हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब होता है टू द पावर ऑफ हाफ। तो अगर उसको डिफरेंशियल करेंगे तो वो हो जाएगा हाफ इंटू ये चीज टू द पावर n माइनस 1, मतलब हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ। तो माइनस हाफ होने की वजह से ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर था ये नीचे आके पॉजिटिव पावर में चेंज हो गया। सो ये माइनस हाफ होता अगर ये ऊपर में रहता, अभी नीचे आ गया तो फिर से हो गया हाफ, और ऊपर जो बाकी रहेगा वो होगा y स्क्वायर का डिफरेंशियल। क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशियल है तो उसको हमको हर एक चीज को यहाँ पे देखना नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ उसी चीज को देखना होगा जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है। तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसको हम इसलिए हमको y स्क्वायर को यहाँ पे देखना होगा। सो अभी आपको अगर ये पूरा चीज हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे डेल y स्क्वायर बाई डेल y जो होगा ये हो जाएगा 2y, और नीचे जो हमको मिला वो है 2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये 2 और 2 आपस में कट जाएगा, फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो होगा y बाई ये चीज, और ये चीज हमको पहले से ही पता है, ये चीज होता है मॉड्यूलस ऑफ r। सो अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट आएगा डेल r बाई डेल y ये हो जाएगा y बाई r। सो उसी तरीके से अगर हम लोग डेल r बाई डेल x करेंगे तो ये हो जाएगा x बाई r, और डेल r बाई डेल z करेंगे तो ये हो जाएगा z बाई r। तो इसी तरीके से हमको ये सभी चीजों को सिंप्लीफाई करना होगा।
अभी नेक्स्ट चलते हैं इसमें। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको डेल z r टू द पावर n बाई डेल y, उसका जो एक्सप्रेशन आपको मिला है वो है z r टू द पावर n माइनस 1 डेल r बाई डेल y। और अभी हमने देखा कि डेल r बाई डेल y को हम लिख सकते हैं y बाई r। तो अगर हमको यहाँ पे डेल r बाई डेल y की जगह पे y बाई r अगर हम लोग यहाँ पे बिठाते हैं, सो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा yz r टू द पावर n माइनस 1, और ये जो r है ये अगर ऊपर उठ जाएगा तो हो जाएगा r टू द पावर माइनस 1, तो ये फिर से उस एक्सपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं r टू द पावर n माइनस 2। सो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा कंपाइल करके इस चीज को यहाँ पे पूरा कंपाइल करके यहाँ पे लिख दिया। और इसी तरीके से हर एक चीज को हमको कंपाइल करके लिखना पड़ेगा। सो अगर डेल z r टू द पावर n बाई डेल y होता है z r टू द पावर n माइनस 2 y, सो उसी तरीके से बाकी सब चीज हो गई, जैसे कि यहाँ पे सो डेल y r टू द पावर n बाई डेल z, ये भी हो जाएगा yz r टू द पावर n माइनस 2। आपको हर एक चीज को ध्यान से देखना होगा। अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो ये भी आपको सिंपली एक्सप्लेन हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ चेंजेस वही होगा जहां पे डिफरेंशियल है, उसी रिस्पेक्ट में आपको सोच के करना होगा। सो उसी को अगर हम लोग फॉलो करेंगे सो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो आपका यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे आ जा रहा है कि yz r टू द पावर n माइनस 2, और दूसरे में भी आ जाएगा yz r टू द पावर n माइनस 2। उसी तरीके से सेकंड भी आएगा xz r टू द पावर n माइनस 2, ये भी आ जाएगा आपका xz r टू द पावर n माइनस 2। यहाँ पे आ जाएगा xy r टू द पावर n माइनस 2, और ये भी आपका आ जाएगा xy r टू द पावर n माइनस 2। सो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हर एक कैप में, i कैप में, j कैप में और k कैप में जो उसके पहले जो आता है वो सब कट जाएगा। सो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, जिसका रिजल्ट है 0। सो उसका मतलब ये होता है कि जो हमने कर्ल किया था f का, उसका रिजल्ट आ गया 0। और व्हेनेवर कर्ल हैज वैल्यू ऑफ 0, कर्ल का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो उसका मतलब एक ही है कि ये जो है ये हमारा एक इरोटेशनल वेक्टर फील्ड है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रूफ कि हमने f का कर्ल निकाला जो कि 0 आ गया, और उससे हमको पता चल गया कि जो हमारा वेक्टर फील्ड है ये एक इरोटेशनल वेक्टर फील्ड है। सो आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग चलेंगे दूसरे प्रूफ में, जो हमको प्रूफ करना होगा कि f n इक्वल्स टू -3 अगर कोई वैल्यू आता है तभी f एक सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड की तरह बिहेव करेगा। मतलब व्हेनेवर n इज इक्वल्स टू -3, डाइवर्जेंस ऑफ f विल बी इक्वल्स टू 0, उसका डाइवर्जेंस आ जाएगा 0। सो उसी को हम लोग अभी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जो f का वैल्यू है उसको हम लोग डाइवर्जेंस करेंगे। तो डाइवर्जेंस का जो एक्सप्रेशन है वो होता है डेल डेल x i कैप प्लस डेल डेल y j कैप प्लस डेल डेल z ऑफ k कैप, और उसके साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे f का जो हमने वेक्टर डाला था यहाँ पे, दैट इज x r टू द पावर n i कैप प्लस y r टू द पावर n j कैप प्लस z r टू द पावर n k कैप। तो अगर हम लोग अभी इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि i कैप j कैप k कैप कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो होगा डेल डेल x ऑफ x टू द पावर x r टू द पावर n प्लस डेल डेल y ऑफ y r टू द पावर n एंड डेल डेल z ऑफ z r टू द पावर n। अब हर एक चीज को हमको अलग से उसको सॉल्व करना होगा। तो डेल डेल x ऑफ x r टू द पावर n, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो अगर इसको सॉल्व करें तो जैसे कि हमको एक पता होता है कि डेल डेल x ऑफ u भी अगर हम लोग कंसीडर करें, जैसा कि चेन रूल में होता है डिफरेंशिएशन में, तो डिफरेंशियल ऑफ u भी अगर हम लोग बोलेंगे तो ये हो जाएगा u डिफरेंशियल ऑफ v प्लस v डिफरेंशियल ऑफ u। सो उसी चीज को हमको यहाँ पे फॉलो करना होगा। सो यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से यहाँ पे दो डिफरेंट वेरिएबल है, एक है x और दूसरा है r टू द पावर n। तो ये जो आ जाएगा वो होगा r टू द पावर n डेल डेल x ऑफ x प्लस x डेल डेल x ऑफ r टू द पावर n। सो पहला जो चीज है r टू द पावर n डेल डेल x ऑफ x, तो डेल डेल x ऑफ x का वैल्यू होता है 1, सो सिर्फ जो रह जाएगा वो होगा r टू द पावर n, और दूसरा x इंटू डेल डेल x ऑफ r टू द पावर n, सो x इंटू डेल डेल x ऑफ r टू द पावर n। सो डेल डेल x ऑफ r टू द पावर n का मतलब है n r टू द पावर n माइनस 1 डेल r डेल x, वो इंक्लूड होगा x के साथ। सो अभी डेल r डेल x का हमने ऑलरेडी देख लिया है कि डेल r डेल x का वैल्यू जो है वो है x बाई r, तो इसको हमको रिप्लेस करना होगा x बाई r से। सो यहाँ पे एक x और यहाँ पे एक x मिलके हो जाएगा x स्क्वायर
और यहाँ पे एक r है जो ऊपर उठ के हो जाएगा r टू द पावर -1 और यहाँ पे ऑलरेडी r टू द पावर n-1 है, सो अल्टीमेटली हो जाएगा r टू द पावर n-2। सो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू आ गया rn प्लस एक्स स्क्वायर r टू द पावर n-2। सो उसी तरीके से हम लोग बाकी दोनों को करेंगे और यही प्रोसेस होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ x की जगह पे y हो जाएगा और x की जगह पे z हो जाएगा। सो यही चीज अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो यहाँ पे rn प्लस एक्स स्क्वायर n r टू द पावर n-2 प्लस rn प्लस y स्क्वायर n r टू द पावर n-2 प्लस rn प्लस z स्क्वायर n r टू द पावर n-2। सो ये चीज पूरा हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंस। सो इसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 Rn है, यहाँ पे एक Rn है, यहाँ पे दूसरा Rn, यहाँ पे तीसरा Rn। सो 3 Rn है यहाँ पे इन टोटल, सो 3 Rn और उसके साथ जो प्लस हो जाएगा वो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए क्या होता है। यहाँ पे nr टू द पावर n-2, यहाँ पे हर एक में nr टू द पावर n-2 प्रेजेंट है, तो इस चीज को हमको कॉमन लेना होगा और उसको छोड़ के बाकी जो बचेगा उसको हमको एक अलग से ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। तो देखिए हमने ये चीज कॉमन लिया और फाइनली जो हमको बचा ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, अगर इस चीज को हम लोग ये कंसीडर करें कि अगर मॉड्यूलस ऑफ r होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सो अगर इसको रूट को हम लोग हटा दें तो ये बन जाता है r स्क्वायर, राइट। सो r स्क्वायर इसके सब्स्टिट्यूट में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे r स्क्वायर है और ये r स्क्वायर और यहाँ पे r टू द पावर n-2 ये आपस में मिलके बन जाते हैं r टू द पावर n। सो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है वो होगा 3r टू द पावर n प्लस n इंटू r टू द पावर n। सो अभी r टू द पावर n अगर हम लोग कॉमन लेते हैं सो अल्टीमेटली आता है यहाँ पे 3 प्लस n। सो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया और जिससे हमको ये प्रूफ मिलेगा कि ये वेक्टर फील्ड सोलेनोइडल है। अब सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो हमने जो निकाला था वो था डाइवर्जेंस। सो अगर डाइवर्जेंस को हम लोग 0 कर देते हैं तभी हमको प्रूफ आ जाएगा कि ये सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड है। तो डाइवर्जेंस का वैल्यू हमारा आया ये, दैट इज r टू द पावर n इंटू n+3। सो अगर डाइवर्जेंस 0 होता है सो हमको ये भी पता है कि n+3 भी 0 होगा, सो उसका मतलब n का वैल्यू हो जाएगा -3। सो इसका मतलब ये होता है कि अगर n का वैल्यू -3 है ओनली एंड ओनली देन ये वेक्टर फील्ड एक सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड होगा, अदरवाइज उसका डाइवर्जेंस कभी 0 हो ही नहीं सकता। सो यही प्रूफ है, दूसरा प्रूफ, दैट इज ये जो वेक्टर फील्ड है ये एक सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड तभी होगा व्हेन n इज इक्वल्स टू -3। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझ में आया होगा क्योंकि इसी क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में आपका 4 टॉपिक्स एकदम क्लियर हो जाता है। पहला टॉपिक है डाइवर्जेंस, दूसरा टॉपिक है कर्ल, तीसरा टॉपिक है सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड और चौथा टॉपिक है इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। ये चारों के चारों टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है। सो इसी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप लोग अपने बुक से या फिर कोई भी कहीं से भी आप हो सके तो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सेमेस्टर में या फिर ग्रेड में इसी तरीके का क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प जरूर मिला है। अगर मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक साथ में बेल आइकन होगा उसको भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि ये सारे वीडियोस जो मैं डालता रहता हूँ ये आपको रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।